बोने वाला ही काटने वाला नहीं बनता, वो बोने वाला जो हिम्मत नहीं हारता वही काटने वाला बनता है। हम इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमने बोया था, बल्कि तब काटेंगे जब आप हिम्मत ना हारें। अगर आप हिम्मत न हारें, कोई हमारे लिए सबसे अच्छा यही कर सकता है कि वो हमारी सराहना करे। हमें इनाम सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। कोई आपके साथ सबसे बुरा यही कर सकता है कि वो आपकी आलोचना करे। न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसे सिर्फ एक के लिए करना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5:9 हम इसे अपना गीत बना लेते हैं कि चाहे हम दूर हों या पास, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम इसे अपना एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:9 हम इसे अपना एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मत्ती 25:21 और मत्ती 25:23 के लिए कर रहे हैं। शाबाश! अगर यह अच्छी तरह से नहीं किया गया तो यह अच्छी तरह से नहीं किया गया है। शाबाश! काम किया जा सकता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं। शाबाश! अच्छे और वफादार सेवक, तुम थोड़े में वफादार रहे हो, बहुतों के शासक बनो, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। और इसीलिए हमें अपने दिलों की रक्षा करनी चाहिए। हर समय अपने दिलों की रक्षा करें। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, 1 शमूएल 16:7, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर उसका मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अंदर एक जगह है जिसे वेदी कहा जाता है, वो हृदय है। वो हृदय है। भजन संहिता 51:17, परमेश्वर के योग्य बलिदान टूटा हुआ मन है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ न जानेगा। मत्ती 5 में बाइबल कहती है, धन्य है, मुझे लगता है आयत 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो जब आपका दिल साफ रहेगा तो आप अपने स्वास्थ्य में परमेश्वर को देखेंगे, आप उसे अपने वित्त में देखेंगे, आप उसे अपने परिवार में देखेंगे, आप उसे काम पर देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। तो आपको हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करता। हल्लेलुया। निर्गमन 33:7। आज रात अपनी बातचीत शुरू करते हुए मैं स्क्रीन पर शास्त्र की उस आयत को देखना चाहूंगा। मूसा ने तंबू को लिया और उसे छावनी से बाहर खड़ा किया। यह किंग जेम्स की अंग्रेजी है, लेकिन यह छावनी से बाहर है, छावनी से बहुत दूर। जब वो चर्च बनाने जा रहा था तो उसने चर्च को लोगों के रहने की जगह से दूर बनाया। और फिर उसने कहा, कृपया उस शास्त्र को वहीं रखे, उसे वहीं रखे, उसे वहीं रखे। उसने कहा, हर कोई जो परमेश्वर को खोजता था, अगर परमेश्वर को खोजना आपका विचार था तो दूरी कोई विचार नहीं हो सकती। हर कोई जो परमेश्वर को खोजता था, चर्च का पता लोगों के पते से बहुत दूर था। एक परीक्षा के रूप में दिल की सच्चाई की परमेश्वर को प्राथमिकता देने के लिए भूलना मत, बुद्धिमान लोग बहुत दूर से आए थे मत्ती 2 में, और वे आराधना करने आए थे। हर कोई जो परमेश्वर को खोजता था, तो मैं मान सकता हूं कि अगर आप आज यहां हैं तो आप परमेश्वर को खोजने वाले हैं, क्योंकि ये उनकी पीढ़ी है जो तुझे खोजती है, जो तेरे मुख की खोज करती है। और यदि तुम उसे खोजोगे तो उसे पाओगे, तुम उसे जरूर पाओगे। मैं अपने दिल में महसूस करता हूं कि यह सफलता सिर्फ आपकी अपनी सफलता की सेवा होगी। ऐसा लगेगा कि इस सप्ताहांत में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ आपके कारण था।
क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर इतना व्यक्तिगत हो सकता है? प्रेरितों के काम 2, मुझे लगता है कि यह आयत 6 है। हर किसी ने उन्हें अपनी भाषा में सुना, हर किसी ने उन्हें बोलते हुए सुना। तो परमेश्वर उस भाषा में बात करेगा जिसे आप समझते हैं। परमेश्वर आपका नंबर डायल करेगा। कुलुस्सियों 2:6-7 हमारा विचार होगा। जैसे तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। मुझे नहीं पता कि हम किंग जेम्स का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विषय न्यू किंग जेम्स में है। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छा है। ठीक है, हां, जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या हम सब मिलकर उस आयत को पढ़ सकते हैं और शुरू करें? मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अंग्रेजी भाषा समझता हूं, अगर यह कहता है जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, इसका मतलब है कि इस आयत की अनिवार्यता यह है कि उसमें चलने का तरीका वही है जिस तरह से आपने उसे ग्रहण किया था। जैसे आपने उसे ग्रहण किया, जिस तरह से आपने उसे ग्रहण किया, उसी तरह से आपको उसमें चलना है। हमें चलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन हमें चलना कैसे है? जिस तरह से हमने उसे ग्रहण किया। हमने उसे कैसे ग्रहण किया? इफिसियों 2 और आयत 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। तो हमने उसे कैसे ग्रहण किया? विश्वास से। प्रेरितों के काम 16। क्या मैं जारी रखूं? प्रेरितों के काम 16 और आयत 30। जेलर ने पौलुस और सिलास से पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और आयत 31 में उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने उसे ग्रहण किया, वो ये था कि हमने उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण किया। हमने उसे विश्वास से ग्रहण किया। और पौलुस यहां कह रहा है, जिस तरह से आपने उसे ग्रहण किया है, उसी तरह आपको उसके साथ चलते रहना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5 और आयत 7 अब हमें बताती है कि हम विश्वास से चलते हैं। चलना विश्वास का चलना है। आप विश्वास से शुरू करके तर्क पर नहीं जा सकते और सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप विश्वास से शुरू करके डर पर नहीं जा सकते और दूर तक जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। इब्रानियों 10 और आयत 35, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज या सहनशीलता की आवश्यकता है। आयत 36, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त करो। आयत 37, बाइबल कहती है जो आने वाला है वो आएगा और देर न करेगा। 38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। 39, पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। विश्वास की आवश्यकता होगी परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करने के लिए। इब्रानियों 11 और आयत 33, बाइबल कहती है विश्वास ही के द्वारा उन्होंने बहुत से काम किए, जिसमें प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना भी शामिल था। इस तरह आप लाभ उठाने जा रहे हैं। विजय का लाभ उठाएं, कृपा का लाभ उठाएं, प्रगति का लाभ उठाएं। हां, दानियल 6 और आयत 23,
अंतिम भाग बाइबल कहती है दानियेल पर कोई चोट नहीं पाई गई। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था अपने परमेश्वर पर। तो असुरक्षित समय में सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका विश्वास में बने रहना है। सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका असुरक्षित समय में। इसीलिए इफिसियों 6 और आयत 16 में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर ने मुझे लगभग 1 या 2 साल पहले सिखाया था। उसने कहा, जिस भी चीज पर तुम डरने लगते हो, तुमने उसे उजागर कर दिया है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी ढाल है जो सब कुछ ढक लेती है। उन बच्चों पर विश्वास रखो, डर नहीं। अपनी नौकरी पर विश्वास रखो, डर नहीं। तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुम्हारे पास ना आएगा। तुम केवल अपनी आंखों से देखोगे और दुष्टों के बदले को देखोगे। मुझे यशाया 32 और आयत 18 बहुत पसंद है। यशाया 32 और आयत 18 में उसने कहा कि मेरे लोग सुरक्षित आवासों में रहेंगे, शांत विश्राम स्थानों में। बाहर शोर हो सकता है, अंदर शांति होनी चाहिए। यशाया 31 और आयत 5, जैसे उड़ते हुए पक्षी वैसे ही सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। रक्षा करते हुए वो उसे छुड़ाएगा भी, पास से गुजरते हुए वो उसे बचाए रखेगा। तो जब आप पास ओवर सुनते हैं तो यही है। यशाया 31 आयत 5। पास ओवर का मतलब है रखवाली करना। जैसे मुर्गी चूजों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है या उनके ऊपर से गुजरती है, शैतान इसे छू नहीं सकता। जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे रहते हैं, वैसे ही यहोवा अब से लेकर सदा तक अपने लोगों के चारों ओर बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का सोंटा धर्मियों के हिस्से पर न रहेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल आपको केवल अच्छी खबर सुनने की अनुमति है। मैंने कहा हर तरफ अच्छी खबर, हर तरफ अच्छी खबर, हर तरफ अच्छी खबर। जो भी खबर आएगी वो आपके लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि उसने कहा वो बुरे समाचार से न डरेगा। हालेलुया। यह आपका हिस्सा नहीं हो सकता। अब आगे अपने पड़ोसी से कहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। उनसे कहो, डरना तो कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब कुलुसियों 2 आयत 7 पर जाओ। परमेश्वर ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा है वो पूरा होगा, एक भी शब्द असफल नहीं होगा। सब लोग इसे पढ़ें। उसी में जड़ पकड़कर और बढ़ते जाकर। समय की कमी के कारण रुके, इसे फिर से पढ़ें। उसी में जड़ पकड़कर और बढ़ते जाकर। एक बार फिर। उसी में जड़ पकड़कर और बढ़ते जाकर। जब आप इस आयत के इस हिस्से को पढ़ते हैं तो 2 क्षेत्र दिमाग में आते हैं। पहला है कृषि, दूसरा है वास्तुकला। जड़ पकड़ना कृषि की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर एक किसान है, नहीं तो मत्ती 9 और आयत 38 में उसे कटनी का स्वामी नहीं कहा जाता, नहीं तो यूहन्ना 15 और आयत 1 में उसे गृहस्थ या दाख की बारी का माली नहीं कहा जाता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा अनुवाद पढ़ रहे हैं।
जड़ पकड़ना कृषि की भाषा है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल हमें पेड़ कहती है। भजन संहिता 1 और आयत 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आयत 3 अब कहती है वो उस वृक्ष के समान होगा जो अपनी ऋतु में फलता है। वहीं रुके तो आपको एक पेड़ होना चाहिए, लेकिन कोई भी पेड़ नहीं बल्कि फल देने वाला पेड़। इसका मतलब है कि आपके लिए बांझपन की अनुमति नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22 एंड वर्स 2 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नदी के दोनों ओर जो पेड़ थे वे 12 प्रकार के फल लाते थे। हर महीना फलदायी था, कोई भी महीना बेकार नहीं था, कोई भी अनुत्पादक हर महीना उसे सार्थक अस्तित्व कहा जाता है, सकारात्मक परिणाम वाला अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व जिसके पास दिखाने के लिए कुछ हो। फल देना, यूहन्ना 15 और आयत 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, केवल फल नहीं बल्कि बहुत सा फल। इसलिए यदि कोई आपकी वर्तमान प्रगति के स्तर से असहज है तो उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा है, क्योंकि आप 30 गुना से 60 गुना होने वाले हैं और 60 गुना से 100 गुना और 100 गुना से कई गुना अधिक। ब्रेक थ्रू कॉन्फ्रेंस 2026 से उत्पादकता के एक नए स्तर में प्रवेश करें। हर निवेश पर अधिकतम लाभ मिलेगा। इस पर एक बार फिर कौन आमीन कहता है? एक फल देने वाले पेड़ के रूप में इसका मतलब यह है कि आप हर दिन का हिसाब दे पाएंगे, हर हफ्ते, हर महीने, हर मौसम का हिसाब दें। आप इसका हिसाब दे सकते हैं। यह वही है जो हमने कल किया था। पिछले 24 घंटों में दिखाने के लिए कुछ है। केवल समय गिनना नहीं बल्कि समय को मूल्यवान बनाना। हमें न केवल फल देने वाले पेड़ होना चाहिए बल्कि यशाया 61 अब हमें 2 और बातें बताता है। आयत 3 उसने कहा, सियोन के विलाप करने वालों के लिए ठहराए कि उन्हें राख के बदले सुंदर मुकुट, विलाप के बदले हर्ष का तेल और उदासी के बदले यश का ओढ़ना दिया जाए, जिससे वे कहलाएं, इसे ध्यान से सुने, धर्म के वृक्ष। इसका मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर सफलता पाना नहीं है, यह उसकी शर्तों पर सफलता है, क्योंकि आप धर्म के वृक्ष हैं। यह आपके विवेक की कीमत पर सफलता नहीं है, क्योंकि आप धर्म के वृक्ष हैं। यह किसी भी तरह से इसे हासिल करना नहीं है, नहीं, यह उसकी शर्तों पर है, उसकी शर्तों पर। आप देखिए, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सफल दिखते हैं, लेकिन आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो यह है कि किस कीमत पर, किस कीमत पर। यह अपने विवेक का सौदा करके मिलने वाली सफलता नहीं है, ऐसी सफलता नहीं जो नकारात्मक दुष्प्रभावों के साथ आती है। इसीलिए इब्रानियों 11:10 में इब्राहिम एक ऐसे नगर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसकी नींव हो। हर नगर की नींव नहीं होती, हर जीवन की नींव नहीं होती। हम बिना किसी पछतावे के सफलता की बात कर रहे हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू के लिए इसे स्पष्ट किया और उसने कहा, मैं जिस सफलता की बात कर रहा हूं वह केवल सफलता नहीं बल्कि अच्छी सफलता है। यहोशू 1:8, अच्छी सफलता, अब आप देखिए, सफलता वो पाना है जो आप चाहते हैं, अच्छी सफलता वो है जो आपको मिला है उसे चाहना। आमीन। एक महिला ने लिखा, मैं एक आदर्श की तलाश में थी लेकिन मुझे एक कठिन परीक्षा मिली। कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो द बीस्ट नाम की कार चला रहा होता है। केवल शादी के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक जानवर से शादी की है। धर्म के वृक्ष के रूप में आप परमेश्वर को अपने लिए चुनने देते हैं। जी हां सर। उत्पत्ति 13 बाइबल ने हमें बताया कि मुझे लगता है कि आयत 11 है, लूत ने अपने लिए चुना, उसने चुना। उत्पत्ति 13 1:3 नहीं 1:3 आयत 11। लूत 11, अंकल या आंटी, लूत ने चुना अपने लिए। यह पुरानी अंग्रेजी में है, लूत ने अपने लिए चुना। हम अपने लिए नहीं चुनते, हम अपने लिए नहीं चुनते। भजन संहिता 47:4 हमें बताता है कि कौन चुनता है। भजन संहिता 47:4, इसे सही से समझे। ओ, सब लोग इसे पढ़ें। वो हमारे लिए चुनाव करेगा। रुके, परमेश्वर को चुनने दें। आप नहीं चुनते, लूत ने अपने लिए चुना। उसने जो चुना वो टिका नहीं। तो आप केवल एक पेड़ नहीं है, आप किस चीज के पेड़ हैं? धार्मिकता। और फिर उन्होंने अब दोबारा कहा, यशाया 61:3, तुम्हें रोपा हुआ भी कहा गया है। रोपा हुआ, कोई कहे रोपा हुआ, यहोवा का रोपा हुआ। यहीं पर जड़े जमाने की बात आती है। हर पौधे के लिए एक मिट्टी होती है जिस पर उसे रोपा जाता है, एक जगह, एक सटीक स्थान, और उसकी जड़ें जमी होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपकी जड़ें जमी रहें, शैतान चाहता है कि आप उखड़ जाएं। चर्च में आने वाला हर व्यक्ति चर्च में रोपा हुआ नहीं होता। भजन संहिता 92:12 हमें बताता है कि धर्मी होने में एक आशीष है। यह कहता है, धर्मी खजूर के पेड़ के समान फलेगा, फूलेगा। वो एक आशीष है। केवल एक विश्वासी होने से ही एक आशीष मिलती है। लेकिन पद 13 अब हमें बताता है कि एक और आशीष है, न केवल धर्मी के लिए बल्कि उस धर्मी के लिए जो रोपा गया है। हालेलुया। ऐसे विश्वासी भी हैं जो कहीं भी रोपे नहीं गए हैं, वे कहीं भी रोपे नहीं गए हैं। और मैं बता सकता हूं कि आप रोपे नहीं गए हैं यदि जरा सी भी असुविधा होने पर आप छोड़ सकते हैं। जरा सी भी उकसाहट पर आप अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। नहीं, आप रोपे नहीं गए हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने पहले कभी किसी पेड़ को दोबारा रोपा हो। जो रोपे गए हैं उनके बारे में 2 शमूएल 7:10 में परमेश्वर कह रहा है, उसने कहा, इसके अलावा मैं अपनी प्रजा के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और मैं उन्हें उनके अपने स्थान पर रोपूंगा ताकि वे फिर कभी न हटे। क्यों? ताकि दुष्ट लोग उन्हें पहले की तरह पीड़ित न कर सके। इसलिए जब आप रोपे जाते हैं तो आप लगातार होने वाले उत्पीड़न से सुरक्षित रहें। जिस चीज ने आपको पहले परेशान किया था वो आपको फिर से परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप रोपे गए हैं। केवल वही सुरक्षित हैं जो रोपे गए हैं। यही कारण है। सुनिए, क्या आपने लूका 15 के उस अंश का अध्ययन किया है कि अच्छा चरवाहा एक के पीछे जाने के लिए 99 को छोड़ देगा? आमीन। क्या इसका कोई मतलब बनता है कि एक के पीछे जाने के लिए
99 को छोड़ दिया जाए, यह आर्थिक रूप से समझदारी नहीं लगती, लेकिन वे 99 एक साथ ज्यादा सुरक्षित है। आमीन। 99 पर हमला करना किसी के लिए भी मुश्किल है, एक पर हमला करना आसान है। यदि आप एनिमल प्लैनेट या नेचुरल वर्ल्ड देखते हैं, तो जब भी कोई शिकारी जानवर किसी झुंड पर हमला करना चाहता है, तो वो पहले झुंड को तितर बितर कर देगा और सबसे अलग थलग पड़े हुए को ढूंढेगा, जो झुंड से सबसे ज्यादा कटा हुआ हो। इसलिए शैतान आपको खत्म करने से पहले सबसे पहले आपको अलग थलग कर देगा। इसीलिए भजन संहिता 68 और पद 6 में लिखा है, परमेश्वर अनाथों को परिवार में बसाता है, परिवार में, लेकिन विद्रोही रहेंगे सूखी भूमि में। वो अनाथों को बसाता है परिवार में। जो चीज परिवार को परिवार बनाती है वो विवादों का ना होना नहीं है। आप अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, जो चीज परिवार को परिवार बनाती है वो है विवादों का जल्दी सुलझना। आप लड़ते हैं और बात को भूल जाते हैं। जो चीज आपको हर किसी से हमेशा के लिए नाराज रख रही है वो शैतान है। जी सर। आपको इससे उबरना होगा। क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? आपको क्या करना होगा? इससे उबरना होगा। अपने पास बैठे व्यक्ति से कहें, तुम मेरे परिवार हो। तुम मेरे परिवार हो। दूसरे से कहे शायद तुम्हें पता ना हो, शायद तुम्हें पता ना हो। शायद तुम्हें पता ना हो। उनसे कहें, हम तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा करीब हैं। कहें क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। कहें हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं। मेरे दिमाग में एक शास्त्र वचन आ रहा है, मुझे पक्का नहीं पता। क्या हम एक शमूएल 22 देख सकते हैं? मुझे लगता है कि यह पद 23 है। आइए इसे देखें। एक शमूएल 22 और पद 23। क्या ऐसा कोई शास्त्र वचन है? हां, कोई भी इसे पढ़े। तू उसी के साथ है, हाँ परमेश्वर, क्योंकि उसने मेरे प्राण बचाए हैं। उसने मेरे प्राण बचाए हैं। अब केवल विश्वास कर, वो तुझे भी बचाएगा। अपने पास बैठे व्यक्ति से कहे बस साथ बने रहो, बस साथ बने रहो, साथ बने रहो। उनसे कहे चलो साथ मिलकर रहे, चलो साथ मिलकर रहे। जब अकेले आपकी प्रार्थनाएं काम ना आए, तो हम सभी की प्रार्थनाएं आपकी प्रार्थना के साथ खड़ी होंगी। क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? क्या उनके पास अन्य संस्करण है? क्या अन्य संस्करण है? क्या अन्य संस्करण है? क्या मुझे द मैसेज संस्करण में सभोपदेशक 4 पद 12 मिल सकता है? सभोपदेशक 4 पद 12 द मैसेज संस्करण में। अगर मीडिया वालों के पास ये हो तो बहुत खुशी होगी। सभोपदेशक 4, क्या उनके पास, क्या किसी के पास है? ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूं कि वहां क्या है। क्या मैं आपको बताऊं कि वहां क्या है? द मैसेज संस्करण में सभोपदेशक 4 पद 12 में लिखा है, अकेले होने पर आप असुरक्षित हैं, लेकिन एक दोस्त के साथ आप दुनिया का सामना कर सकते हैं। एक दोस्त के साथ परमेश्वर आपको सही लोगों से घेरे रखे। आप कभी अकेले न चले। सुनिए, एक शमूएल अध्याय 30 और पद 6 में दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसे खुद को ढाढ़स बंधाना पड़ा। यहोवा में एक समय ऐसा था जब उसे खुद को ढाढ़स बंधाना पड़ा। एक शमूएल 30 और पद 6 दाऊद ने खुद को ढाढ़स बंधाया, लेकिन दूसरे समय एक शमूएल 23 और पद 16 में उसके परमेश्वर यहोवा में उसके हाथ को मजबूत करने के लिए किसी और को आना पड़ा। तो ऐसे समय होते हैं जब आप इसे अपने भीतर नहीं पा सकते, आपको इसे अपने आसपास खोजना होगा।
परमेश्वर की मोहवा में। तो ऐसे समय होते हैं जब आप इसे अपने भीतर नहीं पा सकते, आपको इसे अपने आसपास खोजना होगा। परमेश्वर की महिमा हो। उन लोगों को जो आपके आने का कारण नहीं है, अपने रुकने से इनकार करने का कारण मत बनने दीजिए। उन लोगों को जो आपके आने का कारण नहीं है, कारण मत बनने दीजिए। इस सभागार को देखिए, केवल वही चीजें काम कर रही हैं जो जुड़ी हुई हैं। एसी काम कर रहा है क्योंकि यह जुड़ा हुआ है। साउंड सिस्टम काम कर रहा है क्योंकि यह जुड़ा हुआ है। अपने पड़ोसी से कहें, जुड़े रहें। नाराजगी को खुद को अलग मत करने दीजिए। सुनिए, लोग आपको ठेस पहुंचाने वाले हैं। इंसानों की दुनिया में ऐसा होता है। आपको केवल उसी व्यक्ति द्वारा ठेस पहुंचाई जा सकती है जिसकी उपस्थिति को आपने महत्व दिया है। तो ठेस पहुंचना एक तारीफ है कि वे इतने महत्वपूर्ण होंगे। हर कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो अगर कोई आपको ठेस पहुंचा सकता है तो इसका मतलब है कि वे महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको कुछ बताता हूं, ये वे हैं, इसे सुनिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। गिनती 21 और पद 5। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की, उन्होंने मूसा के खिलाफ शिकायत की। गिनती 21 और पद 5, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की, उन्होंने मूसा के खिलाफ शिकायत की। और फिर शिकायत करने के बाद पद 6 में यहोवा ने सांपों को भेजा, नाराजगी ने हमले के लिए दरवाजा खोल दिया। सांप उन्हें काट रहे थे और वे मर रहे थे। अब सुनिए, बहुत दिलचस्प बात है। पद 7 में वही लोग जो मूसा के खिलाफ शिकायत कर रहे थे, अब पद 7 में मूसा के पास आए और कहा, हमारे लिए प्रार्थना करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें आपकी प्रार्थनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही आपको सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने वाले होंगे। और अगर आप उनके दिए दर्द को अपने दिल में बढ़ने देंगे तो उनके लिए उद्धार की स्थिति में खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चे आपको चोट पहुंचाएंगे, आपका जीवन साथी आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप उस दर्द को थामे रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं उनके लिए काम नहीं करेंगी। तो उस दर्द से बाहर निकलिए। शैतान किसी ऐसी चीज के पीछे पड़ा है जो आपके टूटे ना होने के कारण आपसे छिनने वाली है। इससे बाहर निकलिए। बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीतो। हमें न केवल जड़ पकड़ने के लिए कहा गया है, कुलुस्सियों 2 और पद 7, बल्कि हमें मजबूत भी होना है। कोई कहे जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ना, कोई कहे मजबूत होना। मजबूत होना। मैंने बाइबल में देखा 1 कुरिन्थियों 3 और पद 9 में कि हमें परमेश्वर की खेती कहा गया है या गृहस्थी, और हमें परमेश्वर की इमारत भी कहा गया है। हम किस तरह की इमारत हैं? इफिसियों 2 और पद 22 हमें बताता है कि हमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया है। पैशन अनुवाद में हमें परम पवित्र स्थान कहा गया है। परमेश्वर का पता। तो आप परमेश्वर की इमारत हैं, आपको परमेश्वर का पता कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप परमेश्वर की मेजबानी कर रहे हैं तो सावधान रहें कि आप उस जगह में और क्या अनुमति देते हैं। अगर आप परमेश्वर की मेजबानी कर रहे हैं
तो सावधान रहें कि आप उस पते पर और क्या आने देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की मेजबानी कर रहे हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की मेजबानी कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हर इमारत एक पूरी बनी हुई इमारत नहीं होती। ऐसी इमारतें भी हैं जो अभी भी निर्माणाधीन हैं, है ना? तो परमेश्वर हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हमारे कई जीवन अभी निर्माणाधीन हैं। लेकिन परमेश्वर की एक प्रतिबद्धता है, अनुग्रह में कोई भी अधूरा प्रोजेक्ट नहीं छूटता। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर शुरू करते हैं और उसे पूरा करने का इरादा न रखते हो। कुछ भी नहीं जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। यह भरोसा रखते हुए कि जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है वह उसे पूरा करने के लिए वफादार है, यीशु मसीह के दिन तक। प्रकाशित वाक्य 1 और पद 8 हमें उन्हें अल्फा और ओमेगा कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 1 और पद 11 उन्हें पहला और आखिरी कहा गया है। अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी, शुरुआत और अंत। इब्रानियों 12 और पद 2 उन्हें हमारे विश्वास का कर्ता और समाप्त करने वाला कहा गया है। आपको कैसे पता चलता है कि कोई जीवन मजबूत हो गया है? आप कैसे बता सकते हैं कि कोई जीवन मजबूत हो गया है? एक मजबूत जीवन, यही हमारा विषय है, जड़ पकड़ना। कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। पतरस ने यीशु से कहा, हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। हम भेड़ चाल के पीछे नहीं चल रहे हैं, नहीं। लेकिन हमें न केवल जड़ पकड़ना है बल्कि हमें मजबूत भी होना है। और आप एक ऐसे जीवन को पहचान सकते हैं जो मजबूत है। भजन संहिता 102 और पद 16 पर जाइए। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। भजन संहिता 102, सब लोग इसे पढ़ें। जब यहोवा सियोन को फिर से बसाएगा तब वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देगा। तो एक मजबूत जीवन में आपको केवल परमेश्वर ही दिखाई देता है। एक मजबूत जीवन में आपको केवल परमेश्वर ही दिखाई देता है। आपको कोई अमीर आदमी नहीं दिखता, आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपूर्ति के कभी ना खत्म होने वाले स्रोत से जुड़ा हुआ है। आपको बुद्धिमत्ता नहीं दिखती, आपको परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन दिखाई देता है। आपको एक सफल व्यक्ति नहीं दिखता, आपको एक ऐसा पुरुष या महिला दिखती है जिसकी परमेश्वर द्वारा मदद की जा रही है। उनके बारे में सब कुछ परमेश्वर की ओर इशारा कर रहा होता है, परमेश्वर की ओर इशारा कर रहा होता है। जब आप उनके बच्चों को देखते हैं तो वे केवल बच्चे नहीं होते, वे प्रार्थनाओं के निश्चित उत्तर होते हैं। इस बात का प्रमाण कि जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर सुनता है। जब उस महिला ने एक शमूएल अध्याय 1 और पद 27 में एक बच्चे को जन्म दिया तो देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा, इस बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए उसने लड़के का नाम शमूएल रखा, जिसका अर्थ है कि जब हम उससे बात करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। इसहाक सिर्फ एक बच्चा नहीं था, इसहाक एक पूरा किया गया वादा था। सुनिए, पतरस और यूहन्ना ने एक ऐसे व्यक्ति को ठीक किया जो लंगड़ा था। जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ तो वो पतरस और यूहन्ना की तारीफ नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा था। तो एक मजबूत जीवन में लोग कभी नहीं सोचेंगे कि ये आप हैं। एक मजबूत जीवन कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मत्ती अध्याय 2, मुझे लगता है कि यह पद 9 है, तारे ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां वो था। तो आप एक मजबूत जीवन को इस बात से कैसे मापते हैं कि आपका जीवन उसकी ओर इशारा कर रहा है? आपका जीवन उसकी ओर इशारा कर रहा है। अब अगर आप वहां नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम केवल आपकी मानवीय कमजोरियों को ही देख पा रहे हैं, आपकी असुरक्षा, आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, आपकी भूख एंड ऑल ऑफ दैट, नथिंग इज रॉन्ग।
It simply means this is still construction site. Yeşe sipbo. Agar habbo. An unishe sishe. एक चीज है जिसका परमेश्वर कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने यशायाह को और पद 19 में कहा, यदि तुम राजी हो जाओ, ये एक शर्त है, और आज्ञा मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप निर्माण स्थल पर नहीं लाते, क्योंकि आप टेलीविजन नहीं लाते, आप फर्नीचर नहीं लाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको अभी दे सकते हैं, लेकिन आपके इस रूप के लिए वो चीज आपको नष्ट कर देगी। आपका ये रूप इसे संभाल नहीं सकता। आप जिस तरह के पैसे मांग रहे हैं, आपका ये रूप, अगर आपका वो रूप उस पैसे को देखता है, तो आपका ये रूप सिर्फ पीछे ही नहीं हटेगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। आपको वो सब देना परमेश्वर की योजना में है, लेकिन आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। इसीलिए गलातियों 4 पद 1 में यह कहता है, जब तक वारिस बालक रहता है तब तक उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यद्यपि वो सबका स्वामी है, परंतु वो पद 1 वो संरक्षकों और प्रबंधकों के अधीन रहता है। जब तक वारिस बालक रहता है, तो अब बड़े होने का समय आ गया है। एक स्तर को देखें और कहें, ये निर्माण स्थल किस स्तर पर है? आप जानते हैं, निर्माण स्थल पर जब आपके जीवन के आसपास इतना शोर होता है, पिताजी आप पर चिल्लाएंगे, मम्मी चिल्लाएंगी, पति पत्नी पर चिल्लाएगा, पत्नी पति पर, हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा है, काम पर चिल्ला रहा है। बड़ा बॉस, ये निर्माण स्थल है। कभी कभी आपका बॉस आपको डांटेगा, मुझे ये कहने मत दीजिए, लेकिन कुछ बॉस कभी कभी, उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को हमारे सिर पर चढ़ने दिया, हम आग से गुजरे, हम पानी से गुजरे। वो बड़े बॉस में से एक है। एक बार मुझे हमारे चर्च के एक सदस्य को पुलिस से छुड़ाने जाना पड़ा, एक बैंकर जिसने पैसे चुराए थे, और वो हमारी सदस्य है, और मैं उसे छुड़ाने के लिए उस जगह गया। ये कैसे? अब रुकिए, अब ये नहीं, अब सुनिए, ईमानदारी से, और ये कुछ भी नहीं है। 2 बार मुझे, एक बार पुलिस स्टेशन में था, दूसरी बार जेल में, दोनों ही महिलाएं थी। एक पुलिस स्टेशन में थी, दूसरी पुलिस से आगे बढ़ चुकी थी, सजा पा चुकी थी, अगोदी में सजा काट रही थी। बैंकर और मैं गया, क्योंकि इस तथ्य का कि आप नीचे हैं, यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपके बारे में अपना मन बदल लिया है। एक धर्मी व्यक्ति 7 बार गिर सकता है और फिर उठ खड़ा हो सकता है, और फिर उठ खड़ा हो सकता है। यह कहानी का अंत नहीं है। उम्मीद है आप इससे सीखेंगे। आप अतीत से सीखते हैं, आप अतीत में जीते नहीं हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई अतीत ना हो। हम अतीत की संतान हो सकते हैं, लेकिन हम भविष्य के माता पिता भी हैं। आमीन। और अतीत चाहे जो भी रहा हो, भविष्य अतीत की भरपाई कर सकता है। आमीन। शिमशोन ने गलती की, लेकिन न्यायों 16 और पद 22 में उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। लेकिन एक पेड़ के लिए आशा है, भले ही उसे काट दिया जाए, पानी की गंध से वो फिर से पनपेगा और उसकी कोमल शाखाएं समाप्त नहीं होंगी।
परमेश्वर कभी किसी से उम्मीद नहीं छोड़ते, लोग ही खुद से उम्मीद छोड़ देते हैं। परमेश्वर उम्मीद नहीं छोड़ते, परमेश्वर उम्मीद नहीं छोड़ते, परमेश्वर किसी से भी उम्मीद नहीं छोड़ते, लेकिन लोग खुद से उम्मीद छोड़ देते हैं। अपने पड़ोसी से कहें, खुद से उम्मीद मत छोड़ो। किसी एक दौर को खुद को हमेशा के लिए परिभाषित मत करने दो। यह आपके जीवन का सिर्फ एक दौर है, आपके जीवन का सिर्फ एक दौर। हर असफलता से हम वापस उठ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इस निर्माण परियोजना के किस चरण में हैं, लेकिन जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह दिखाई देगा। हम सिर्फ आपको नहीं देख रहे होंगे, हम उन्हें देख रहे होंगे। आमीन। इसीलिए गलातियों 1 और पद 24 में पौलुस ने कहा, और उन्होंने मेरे कारण परमेश्वर की महिमा की। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। आप पूछने जा रहे हैं परमेश्वर से, जो निर्माता हैं, कि वे आपके जीवन में अपना काम जारी रखें। एक जगह है जहां परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं, और अगर आप उन्हें अनुमति देंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। आमीन। आप मत्ती 6 और पद 10 की प्रार्थना करने जा रहे हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो। आगे बढ़े और प्रार्थना करें। आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो। आप जानते हैं कि आप कहां हैं। आप अपनी समस्याओं को जानते हैं, आप अपनी ऊंचाइयों को जानते हैं, आप अपनी असुरक्षाओं को जानते हैं, आप अपने डर को जानते हैं, आप अपनी चिंताओं को जानते हैं, आप उन चीजों को जानते हैं जिनसे आप निपट रहे हैं। तेरी इच्छा पूरी हो। काम जारी रखें। जो काम आपने मुझ में शुरू किया है, उस काम को जारी रखें। अनुग्रह का काम जारी रहने दें मेरे जीवन में। आभत सीले ब्राडे के बत आलाप खुद। आप कब तक उसी स्तर पर, उसी श्रेणी में रहेंगे? इज़राइल के बच्चों से कहें कि वे आगे बढ़ें। इन बातों के बाद मैंने देखा, और देखो, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ था, और पहली आवाज जो मैंने सुनी वो तुरही की तरह थी, जो मुझसे कह रही थी, ऊपर आओ और ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये ऊपर आने का समय है। प्रारंभिक सिद्धांतों को छोड़ दें, किंडरगार्टन स्तर को छोड़ दें। यह आगे बढ़ने का समय है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजनाओं और उद्देश्यों में अपने डर को पीछे छोड़ दें, अपनी असुरक्षाओं को पीछे छोड़ दें, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। नियति आपको बुला रही है, आपको पुकार रही है, आपको पुकार रही है। मैं आपका निवास स्थान बनने के लिए पैदा हुआ था, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक घर। तो अब मेरा जीवन आपके लिए अलग कर दिया जाए, ताकि मैं वो सब बन सकूं जो मुझे बनने के लिए बुलाया गया है। इम्मानुएल, इम्मानुएल। हमारे साथ परमेश्वर हम में प्रकट हुए, हम में प्रकट हुए, हम में प्रकट हुए, हम में प्रकट हुए, हम में प्रकट हुए। मेरे जीवन के माध्यम से खुद को प्रकट करें। अपने प्यार, अपनी कोमलता, अपने धीरज, अपनी नम्रता को प्रकट करें। खुद को प्रकट करें, खुद को प्रकट करें।
हमें मसीह जैसा बनने के लिए बुलाया गया है। खुद को प्रकट करें, खुद को प्रकट करें। परमेश्वर का धीरज एक मनुष्य के माध्यम से प्रकट हो सकता है। परमेश्वर का धैर्य प्रकट हुआ, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। हे परमेश्वर, अपने आप को प्रकट करें, मुझ में सामर्थ्य के साथ विश्वास के काम वो मियो सिद्ध करें, मरा का सिद्ध करें। मरबा का सकताया, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। 2 कुरिन्थियों 3 और पद 18, परंतु हम सब बिना पर्दे के चेहरे के साथ दर्पण में देखते हुए प्रभु की महिमा को हम महिमा से महिमा में बदलते जा रहे हैं। हम सब, तो ऐसा कोई नहीं है जो बदलने में असमर्थ हो, केवल वे लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते। हम सब, ऐसा कोई नहीं है जो बदल नहीं सकता। तो ये कहना बंद करें, मैं ऐसा ही हूं, ओ बेहतर होगा कि आप मुझे ऐसे ही स्वीकार करें। नहीं, ये वो है जो आप बन गए हैं और आप बदल सकते हैं महिमा से महिमा में। सफलता के बाद 2026 का आपका एक नया रूप होगा। यदि फोन के नए संस्करण आते हैं तो आपको अपने पुराने संस्करण में ही क्यों रहना चाहिए? फोन का नया संस्करण होता है, कारों का नया संस्करण होता है, लेकिन आप अब पुराने संस्करण में ही रहते हैं। आप अभी भी संस्करण 1.0 है। नया जन्म पाने के 13 साल बाद भी जिस संस्करण में आप उस दिन थे जब आपने अपना जीवन समर्पित किया था, आज भी आप उसी संस्करण में हैं। Siklas mais bagat chepa sa chief raf. Tom tada tun do haida tu probite. Mola makatai. Inna na 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 gagara bada. Sinda da. Koriala masati. Ila mandarele basakataya. प्रार्थना करें, यह मेरे काया पलट परिवर्तन का मौसम है। काया पलट, एक नया संस्करण उभर रहा है। सफलता 2026 से एक अधिक दयालु संस्करण, एक अधिक विश्वास करने वाला संस्करण, एक अधिक वफादार विश्वास का संस्करण, एक विशाल संस्करण, एक अधिक प्रार्थनापूर्ण संस्करण, एक अधिक प्रेमपूर्ण संस्करण। आमीन। सफलता 2026 से जड़ पकड़े हुए और मजबूत। जब मैं बात करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें फिरौन के लिए एक देवता बनाया है। वे कहेंगे, देवता मनुष्य के रूप में आए हैं क्योंकि वे मजबूत हैं। हम उनके हर काम में परमेश्वर को देखते हैं। अंताकिया में उन्हें मसीही कहा गया क्योंकि वे मजबूत थे। वे मसीह जैसे दिखते थे। उन्होंने उनके बारे में जाना कि वे यीशु के साथ रहे होंगे क्योंकि वे मजबूत थे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं।
कोई व्यक्ति खुद को लिखते हुए देख रहा है। आप हमेशा खुद को देख सकते हैं जैसे आप बार बार एक ही परीक्षा लिख रहे हैं, बार बार एक ही परीक्षा लिख रहे हैं, बार 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 बार। आपके जीवन के खिलाफ दुश्मन की हर योजना आपको बनाने की या क्लैश को दूसरी बार उठने देने की, आज रात हम उसे रद्द करते हैं। जिन मिस्रियों को आपने एक बार देखा था उन्हें आप फिर कभी नहीं देखेंगे। आज रात से आप दीवारों को लांघ रहे हैं, आप दीवारों को लांघ रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखता हूं। जीत का हर मैदान आपके लिए फिर से युद्ध का मैदान नहीं बनेगा। कोई अजीब आवाजें सुन रहा है, अजीब आवाजें। आज रात हम उन आवाजों को खामोश करते हैं यीशु के नाम में। सुनिए दोस्तों, अपने पड़ोसी से कहें अब बड़े होने का समय आ गया है। अब बड़े होने का समय आ गया है। अब बड़े होने का समय आ गया है। उनसे कहें अब बड़े होने का समय आ गया है। आप विकास को कैसे मापते हैं? विकास को उन चीजों से मापा जाता है जिनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप उन चीजों से प्रगति कर रहे हैं जो अब आपको प्रभावित नहीं करती हैं। आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। पहले आप प्रतिक्रिया करते, लेकिन अब आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। कुछ खबरें हैं जिन्हें आप पहले सुनते थे, अरे ये फिर से है, लेकिन अब क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान की बात आखिरी नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। जब तक इसका अच्छा अंत नहीं होता तब तक यह अंत नहीं हो सकता। पौलुस ने कहा इनमें से कोई भी बात मुझे विचलित नहीं करती, लेकिन वो बड़ा हो गया था। अंत में आप आज रात घोषणा करने जा रहे हैं, इस मौसम में मैं हर चिंता से आगे बढ़ता हूं, मैं हर अपरिपक्वता से आगे बढ़ता हूं। हर आगे बढ़ें और प्रार्थना करें। हर वो चीज जिससे आपको आगे बढ़ने की जरूरत, घोषणा करना शुरू करें। मैं आगे चीज बात करें, मैं तुमसे आगे बढ़ता हूं, मैं उस डर से आगे बढ़ता हूं, मैं उस ईर्ष्या से आगे बढ़ता हूं, मैं उस कड़वाहट से आगे बढ़ता हूं, मैं उस असुरक्षा से आगे बढ़ता हूं।